नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 9 फरवरी 2026 दिन सोमवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली जयपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियां हैं, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 50 किलो की आलू की बोरी के रेट है। और दोस्तों मैं सभी किसानों से फिर दोबारा अपील करूँगा, अपनी खेती को थोड़ा डाइवर्ट करो। मंडी में आपको 15 दिन जाना ही जाना, 15 से 20 दिन, और जो एक भी ना चला जाएगा सब लोग 100 में से 100 नंबर हैं। यह है आपको 15 दिन हर रोज़ पैसे कमा के जानने। आलू को 30% कम करो, इसका क्षेत्र जो सा 30% क्षेत्र बचा उसमें मिर्च, मसाले, सब्जी, फ्रूट, बेल वाली फसल कुछ भी लगाओ जी। ये जो गाड़ियाँ देख रहे हैं ना आप, ये गाड़ियाँ देखो, ये एक बड़े किसान की गाड़ी है, महाराष्ट्र की आती हैं। इनका जो बिल बनता है 12 लाख 15 लाख की एक गाड़ी बनती है। ये देख रहे हो 12 लाख की 15 लाख की कितनी आलू की गाड़ियाँ बनेगी। ये अंगूर आ रहा है इन छोटी क्रेटों में, और सामने ही है यहाँ पर जो है अनार मंडी है, हो सकता है यहाँ से अनार मंडी। ये देखो ये अनार की गाड़ियाँ खड़ी, एक डब्बे की कीमत है 10। वो देखो छोटे छोटे डब्बे ले रहा है ना जी, वो 10 किलो का डब्बा है एक वो, और 10 किलो के डब्बे की जो कीमत है वो 1500 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक, यानी 150 रुपये किलो से लेकर और 300 रुपये किलो तक का अनार बिक रहा है, जो अच्छे वाला अनार है। अब आप देख लो आप किस जगह खड़े, आप भी थोड़ा बहुत सब्जियां लगाओ, खीरा लगाओ, टमाटर लगाओ, बेल वाली फसल लगाओ, रोज़ पैसे बांट के जाने आपको, तभी आपका काम चलेगा। नहीं ऐसे नहीं, आने वाले समय में खर्चे बहुत ज़्यादा है। अपनी खेती को डाइवर्ट करो। लो जी, और मंडी में पहले दिन आज जो है चिप सोना भी आ गया। लो जी 37-93 जी, वाह जी वाह, वाह जी वाह, असली खाते पीते घर का माल जी, पूरा जबरदस्त क्वालिटी का, बिल्कुल सफेद आलू जी। हाँ जी नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार नमस्कार। कैसे है जी जसकरण भाई साहब जी? बिल्कुल बढ़िया राणा जी, बिल्कुल बढ़िया जी। आज की क्या रिपोर्ट है जी? 37 जी है। हाँ जी 37 बुलाना क्या कह रहा है जी? वो आलू बाकी और भी ग्राहकों को लेने जा रहा है। अच्छा ये असल में पल्लेदार वगैरह हैं, और पल्लेदार कह लो चाहे ग्राहकों को माल दिलवाते हैं वो कह लो, तो इनके अपने अड्डे के हिसाब से ग्राहक बंदे होते हैं, तो उन ग्राहक वगैरह को सबको लेके आ रहा है। ये इसको मैंने आलू वगैरह दिखा दिए, आलू इसको जचा हुआ है। अच्छा, अब ये सारे ग्राहक वगैरह को देखने आया, कट्टा पलटवाने आया था देखने के लिए। ये एक ही चीज है जी, सारा एक ही असल है। ये पलटा हुआ है, ये सामने भी हमने दोबारा अच्छा, कट्टा इन भाई साहब का है जी ये इन भाई साहब का है। अच्छा कहाँ से जी? आज आ जाओ, आगे आ जाओ जी। कहाँ से है जी? अच्छा संबल से। 37-93 की कर दी है खुदाई जी। अभी ये कितना खोदा दूसरे वाला जो अपना पुखराज आपने? अब वो नहीं खोदा अभी। अच्छा जी, इसकी एवरेज कितनी निकल रही है अभी खेत में से? 50 एक बीघे में 50 कट्टे। और जो इसकी कितनी निकलती है आपके पास दूसरे वाला ये पुखराज वगैरह की? कुफराज की भी इतनी है 50 की लगभग। पुखराज की भी 50 हाँ। की। ठीक है जी, उसको धीरे धीरे कम करो। जो ये वैरायटी है ना जी, उनको कम कर दो। 37-93 चिपसोना, सूर्या, या फिर जो दूसरे आलू है ना उनको थोड़ा लगाओ। हाँ तो उसको पुखराज को कम करो कच्चे में खोद के। फसल कैसी है अब की बार? फसल तो खूब ही है। नहीं खूब तो है। पिछले साल कितना लगाया था आपने? पिछले सही हम बताना। तो इतना ही है। पिछले साल जितना है। हाँ। फिर खेत औरों का इलाका बड़ा गांव में या कम हुआ जी? बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। हाँ। कारण क्या है? दूसरी फसलें क्यों नहीं लगाते आपके वहाँ पर? इसमें ज्यादा फायदा हुआ पिछले साल 2 साल अच्छा से। 2 साल का फायदा है जी। हाँ ठीक ठीक हमने इस साल से मुहिम चलाई है। हम हर जितने भी किसान हैं, चाहे हमारे पास आते हैं या हमारे जितने भी व्यापारी हैं, सब तक हम एक ही मैसेज पहुंचा रहे हैं। अब से हर साल चाचा आप भी प्रण लो कि 20-30% जो है आलू को कम लगाना है, क्योंकि जो इसको इज्जत नहीं मिल पा रही वो इसको इज्जत इसको वापसी दिलानी है। इज्जत मिलेगी जी आज वापसी। जो फल फ्रूटों की इज्जत है, आज हम जाते हैं सेब आज 100 रुपए से ऊपर है, हर चीज 100 रुपए से ऊपर। कोई भी बेल वाली फसल लगाओ ना जी, कोई भी फसल, पेड़ वाली फसल, बैंगन हो गया, हरी मिर्च हो गई, शिमला मिर्च हो गई, जो आपको अच्छी लगे। कोई ऐसे भी लगाओ कि बड़ा पेड़ छाया की छाया दे, मिर्च मसाला दे, तेज पत्ता हो गया, बारीक इलायची हो गई, कुछ भी लगती है, हर चीज लगती है। टेक्नोलॉजी बदल गई, हर चीज के हाइब्रिड बीज आ गए। आलू के अलावा? आलू के अलावा और कोई चीज नहीं। आलू के अलावा कुछ नहीं लगाते? थोड़ा सा। अच्छा क्या चीज? सरसों सरसों लगाते हो? तो थोड़ा सा चाचा उस चीज को भी बढ़ाओ, आलू को थोड़ा सा कम करो, ताकि आलू की पैदावार जो है वो डिमांड के हिसाब से मैच हो सके। सरसों तो देखो आने वाले समय में रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हाँ, रेट बढ़ेगा। सरसों तो पक्की खेती है जी, पक्की है। हाँ जी। उसको भी बढ़िया बीज बोओगे ना आप, अच्छे तरीके से करोगे सरसों जैसा, क्योंकि सरसों का तेल का तो इस कोटा साल तो आलू से बढ़िया है। हाँ जी। सरसों इस साल तो आलू से बढ़िया रहेगी।
हमेशा बढ़िया रहेगी। वो तो आलू खाद्य में- तेल है ना, वो पूरी पूर्ति नहीं होगी। आलू में लागत तक भी निकल पा रही है आप लोगों की? ना इस भाव लागत- के ऊपर लागत ना आ रही। 270, 80, 300 के आलू बिक रहे हैं, इसमें लागत निकल सकती है? ना लागत ना आ रही इसी इस टाइम। चीज़ के लिए आप लोगों को हम लोग समझा रहे हैं और हर किसान को हम लोग जागरूक कर रहे हैं। वीडियो के राही राणा जी के हर किसान को सामने ला रहे हैं कि लोग जो है थोड़ा सा आलू को कम लगाएं अगले साल से, और आलू को जो हमारी खोई भी इज्जत है वो दोबारा मिल पाए। दोबारा मिल पाए। बिल्कुल। सही और बात। सरसों की जो आप बात कर रहे हो, आपको इतनी बड़ी बात बताऊंगा, हमारे दिल्ली वाले इतने जागरूक हो चुके हैं। फ्राइंग ऑयल, कल हम लोग ही राशन लेने गए थे, फ्राइंग ऑयल, कुकिंग ऑयल जितना भी होता था सारा उसको हम लोगों ने बंद कर दिया। सारा खाना आज की डेट में हम जितना सरसों का बनाते तेल हैं, में चल रहा वो है। हमारा सरसों का तेल में बनता है। सारे चाहे आप मांस मच्छी बनाओ, हर- चाहे आप शाकाहारी बनाओ, चाहे कुछ भी बनाओ, सारी चीज़ आज की डेट में, परांठा भी जो होता है वो भी सरसों के तेल के अंदर बनता है। सबसे बढ़िया बनेगा जी। मक्खन तक हम लोगों ने बंद कर दिया, सरसों का ही अपना इतना अच्छा स्वाद आ रहा है। हाँ जो ओरिजिनल सरसों का तेल है ना, इस समय आज की तारीख में बाजार के देसी घी से भी बढ़िया है जी। और बहुत अच्छे रेट मिल रहे हैं। हम जो रेट सुन रहे हैं, कल हम 5 किलो को कनस्तर लेके आए हैं, इतने अच्छे रेट मिल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ शायद उसकी तरफ थोड़ा आपको और बढ़ना चाहिए। आलू को हाँ। कम से कम लगाना चाहिए, कम से कम नहीं भी कुछ है, मुनाफा ना हो, लेकिन आप लोगों की लागत निकलनी चाहिए, हाँ, आप लोगों की मेहनत निकलनी चाहिए। चलिए जी, घाटा ही हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल है जी। चलो आज गाड़ियाँ कितनी हो रही भाई साहब जी? राणा जी, आज मंडी के अंदर कुल गाड़ियाँ हैं 130, अच्छा जी। 130, 130 गाड़ियों के अंदर राणा जी अगर हम बात करते हैं टोटल, तो हमारी संभल से आई हैं 68-70 गाड़ी। अच्छा जी। 68 गाड़ी की रिपोर्ट है, 70-72 गाड़ियां मंडी के अंदर आएंगी। ठीक है जी। मौसम के अंदर भी अब धीरे धीरे फेरबदल हो रहा है, मौसम हल्का हल्का गर्म की तरफ चल रहा गर्म है। हो गया जी अब तो। आलू भी जो है पक्के छिलके की तरफ आ रहे हैं। संभल के अंदर आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो 70 गाड़ी मान के चलते हैं। 70 में से कई गाड़ियां ऐसे जिनके छिलके पक चुके हैं। जो कच्चे छिलके वाले आलू हैं वो नंबर 1 आज की डेट पे फेवरेट है, ग्राहक का सबसे पहले वो आलू बिक रहा है। कच्चा छिलका, ऐसा छिलका होना जरूरी है जी। कच्चा छिलका होना जो है ना, आज की डेट में ग्राहक इसको पसंद करता है, क्योंकि ये नए आलू की पहचान होती है। ठीक है जी। आज की डेट पे जो घर में जो भी आलू खरीदते हैं ना, जो भी रेडियो में फेरियों करते हैं, वो कहते हैं कि जो भी हमारे ग्राहक होते हैं उनको तो नए की एक ही चीज़ पता है कि नया जो है वो कच्चे छिलके वाला होता है। अगर वो पक्का छिलका दे देंगे तो वो मानेंगे ही नहीं कि नया, उनको लगेगा कि पुराना बासी आलू पड़े हुए हैं, स्टोर वाले आलू ठीक है हैं। इसलिए जो कच्चे छिलके वाले आलू हैं उनकी जो मंडी के अंदर जो डिमांड है और रेट है वो उससे सबसे ऊपर है। उसके बाद फिर पक्के छिलके के आलू आते हैं। ये तो संभल की वैरायटियों की मैं आपको बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। चाहे इसमें हमारा पुखराज हो या कोई भी आलू हो। बात करते हैं राणा जी रेटों की, संभल के जो आलू हैं उनके जो रेट हैं वो 280 से लेके 320-30 रुपए तक के रेट है। ये पुखराज वगैरह पुखराज के 280 से 300 राणा जी, मैं पहले मैं नीचे वाले बताऊंगा। 270, 80, 300 वो वाले आलू हैं राणा जी, इसमें थोड़ा सा चित्ती या चेचक वगैरह की शिकायत है। 300 से लेके 320-30 की रेंज वो वाले आलूओं के जो कच्चा छिलका है, जिसमें रंग अच्छा है, जो ग्राहक को बहुत पसंद आ रहा है, या माशाखोर उस आलू को उठा रहा है और उसमें कोई चित्ती चेचक की कोई शिकायत नहीं है। ठीक है जी। जी, वो आलू जो है वो 300 से लेके 320-30 रुपए तक के लपेटे में बिक रहे हैं। उसके मैं बाद में बात करता हूँ पंजाब और हरियाणा की आलू की। उनकी आ जाएंगे 17 से 18 गाड़ियाँ। उनकी भी अब गाड़ियाँ धीरे धीरे बढ़ रही हैं, क्योंकि राणा जी जो पीछे बारिश वगैरह हुई थी उनका पानी सूख रहा है और मौसम खुल रहे हैं। हालांकि जो भी हम मौसम को देख रहे हैं और 5-7-10 दिनों के अंदर फिर थोड़ा बारिश का संकट लिखा हुआ है, लेकिन अब वो कितनी होती है, किस हिसाब से होती है, किस किस इलाकों में समय होती बताएगा जी वो तो। है, ये समय बताएगा जी। ये हमको भगवान के हाथ में छोड़ देना चाहिए, और जैसे जैसे हमको मौका मिलता है बारिश के राही या किसी भी प्राकृतिक विपदा के कारण हमको उसका लाभ उठाना चाहिए। अगर हम बात करते हैं पंजाब हरियाणा के आलू की, तो 200 से लेके 250-60 रुपए तक की रेंज के अंदर वो आलू बिक रहे हैं। 220-30 हुए हैं अमृतसर खन्ना के आलू, जिसमें थोड़ा हरेपन की शिकायत वगैरह ज़्यादा आती है, और जो जलंधर माछीवाड़ा वगैरह के बढ़िया पीले आलू हैं वो 240-50-60 रुपए तक की रेंज के अंदर वो आलू बिक रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ राणा जी सामने चिपसोने वगैरह की, चंदोसी और बिसोली का चिपसोना पुराने वाला, उसकी आ जाएंगे 9 से 10 गाड़ी। LR की आई है, नया LR जो हमारा यार है, आज इसकी गाड़ियाँ एकदम से पता नहीं आज कैसे मंडी में बढ़ गई, आज इसकी 30 गाड़ी हैं, बिल्कुल डबल गाड़ियाँ हुई हैं LR की जी। LR की एक तो राणा जी पीछे से प्रोडक्शन भी ज़्यादा है, और पीछे आलू खोद इनकी रुकी हुई थी, क्योंकि ये मोटी मिट्टी के आलू होते हैं। बारिश के कारण, खेत ना सूखने के कारण लोगों की पटाइयाँ लग नहीं पा रही थी। अब एकदम से मौसम सूखे और एकदम से लोगों ने पटाइयों पे दबाव दिए, और पीछे भी डिमांड थोड़ी सी इसकी फैक्ट्रियों कंपनियों में कम है इस टाइम पे, इसलिए मंडी में एकदम थोड़ा सा जोर बढ़ा है। 26-27 गाड़ी सिर्फ LR की है। इसका जो रेट है राणा जी आज के दिन मैं मानता हूँ 350 से लेके 400 रुपए तक का रेट है। ठीक है कोई जी। पास हो गया तो 410-20 रुपए लग जाएगा। आम जो आलू होंगे वो 350, 370-80। ये कच्चे छिलके का, ये कहाँ का है इधरले वाला? हाँ, ये वाला हाँ। पंजाब का ही है राणा जी, और वो दोनों पंजाब के हैं। ये दोराहे का है और ये वाला जो है ये खन्ने इलाके का है। अच्छा जी। दोनों में फर्क देख लो। ये कहने को ये नया आलू है, आपको इसमें एक भी दाना कच्चे छिलके का नहीं देखेगा। थोड़ा सा पास लाना बेशक ठीक है पास जी, ले आओ। देख लिया। और ये खन्ने एरिया का है, और ये आज की डेट के ऊपर आप देखो इसके अंदर आपको कच्चा छिलके आलू दिख जाएगा।
ठीक है तो जी। दोनों नए आलू हमारे हिसाब से, लेकिन दोनों की चमड़ी के अंदर कितना फर्क है आप ये देखिए। तो इनका जो रेंज है, लाल का मैंने आपको बताया 350 से 400 रुपए तक के लपेटे में लाल बिकेंगे। चिप्सोना जो मैं आपको बता रहा था, जो हमारे चंदोसी बिसोली के चिप्सोने हैं या हमारे मेरठ कन्नौज वगैरह चिप्सोने आ रहे हैं, उनकी 9 से 10 गाड़ी हैं। पुराना चिप्सोने की बात कर रहा हूँ मैं। इनके जो रेट है वो 700 रुपए से लेके 800 रुपए तक के लपेटे में बिक रहे हैं। ठीक है चाहे जी। वो मेरठ का हो, चाहे वो दुबई का हो, चाहे कन्नौज का हो, चाहे चंदोसी का हो, जैसी क्वालिटी वैसे रेट है। सामने पलटे हुए हैं। अगर बात करते हैं राणा जी सूर्य वगैरह के बारे में, एक आध गाड़ी खाली सूर्य की आई है, पुराने सूर्य की। नए सूर्य मंडी के अंदर एक आध गाड़ी नए सूर्य की आ गई है। जो नया सूर्य है राणा जी, वो मान के चलिए आज की डेट में 450 से 500 रुपए तक बिक रहे हैं। बहुत वीआईपी आ जाए वो 500, 510, 20 रुपए ऊपर, 10-5 ऊपर बिक जाता है। जो नया चिप्सोना है मंडी के अंदर, वो मान के चलिए तो मोटा बिल्कुल साइज होगा, छट्टा साइज होगा, पूरा ग्रेडिंग बन के आएगा, वो 400 से 450 के बीच में है। और जो थोड़ा सा मीडियम है चिप्सोना, वो 350 से 400 के बीच में है। अगर मैं बात करता हूँ जो हमारे ये जंगीराबाद वगैरह, ये हापुड़ वगैरह के जो आलू आ रहे हैं, इनकी रेंज भी यही है 270-80 से लेके 320-30 रुपए। जैसी क्वालिटी, जितनी अच्छी ग्रेडिंग, जितने हरा कम होगा उतना अच्छे उनके रेट है। ठीक है जी। और बाकी राणा जी आज मंडी के अंदर एक आध गाड़ी नए डायमंड आलू की भी आई है। नया डायमंड भी शुरू हो गया, एक आध गाड़ी नया सूर्य भी आ गया, 2-3 गाड़ियां नए चिप्सोने की भी आ गई। ठीक तो है मैं जी। समझता हूँ जिन जिन किसान भाइयों को पैसों की जरूरत है, वो धीरे धीरे आलू को निकाल रहे हैं। चाहे वो पक्की खोद के 37 हो, चाहे वो चिप्सोना हो, चाहे वो सूर्य हो। अभी इसका क्या रेट रखा जी? राणा जी अभी किसी ने मांगा नहीं, अभी लोगों को सैंपल वगैरह भिजवा रहा हूँ, सबको फोटो वगैरह कट्टे पलट के दिखा रहे हैं आलू। जो भी रेट होता है देखते हैं रेट अभी क्या खुलता है इसका। आज की रेट पे हम लोग तो ये कोशिश कर रहे हैं 3.25, 3.5 के लपेटे के अंदर रेट इसका मिलना चाहिए हम लोगों को। 350-60 तक जहां तक खिंच पाए। राणा जी इतना ही रेट मिलेगा, क्योंकि जो पुखराज है वो ज्यादा है। और ग्राहक आज कच्चे के टाइम में जो ग्राहक है ना, वो पुखराज हो चाहे कोई भी आलू हो, वो ज्यादा अहमियत पुखराज को ही देता है। उसका जो है कच्चे के अंदर जो है वो आलू के ऊपर, चाहे वो चिप्सोना हो, चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो 37 में हो, इनके अंदर और कच्चे के अंदर जो पुखराज के अंदर ज्यादा फर्क हमको नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि ग्राहक कहता है मार्केट के अंदर जो हमारा बिकना है वो हमको ऑलमोस्ट एक ही बराबर रेटों के अंदर बेचना पड़ेगा। क्योंकि अभी ये सारे कच्ची खोद के आलू हैं, इसलिए इन आलूओं को और ये जो पक्की खोद के आलू हैं, इनके अंदर जो फ्रैक्शन है, जो मार्जिन है रेटों का, वो ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा। वो जब तक ये कच्चे आलू खत्म नहीं होंगे, ये पक्के खोद के आलू का जब टाइम नहीं आएगा, तब तक वो रेटों का जो है इजाफा हमको देखने को नहीं मिलेगा। वो फर्क हमको देखने को नहीं मिल रहेगा। बहुत हद भी मारोगे तो 50-60 रुपए का फर्क आ रहा है पुखराज में और 37 में। 50-60 का फर्क आएगा 37 और चिप्सोने में, और 50-60 का ही फर्क आएगा चिप्सोने में और सूर्य में। ठीक है जी। तो इतना ही फर्क हमको भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी रेट जो है वो डाउन है। हर आलू के रेट जो है वो थोड़े हैं, कम है रेट। इसलिए ये जो पक्की खोद के आलू हैं, ये मैं समझता हूँ जिन हमारे किसान या व्यापारी भाइयों को पैसे की जरूरत है, वो इसका काम कर रहे हैं, वो इस आलू को निकाल रहे हैं। नहीं तो मैं समझता हूँ बाकी जितने भी हमारे किसान भाई वगैरह होंगे, वो इसको स्टोर की तरफ रखेंगे या ढेर लगाएंगे, और वो कोशिश करेंगे उनको जो इनके रेट है वो स्टोर वगैरह के अंदर अच्छे मिल पाए। ठीक है। बाकी कुदरत बड़ी बलवान है, प्रकृति बड़ी बलवान है। हो सकता है बारिशों के कारण बारिशें पड़ जाए, मौसम करवट ले ले, नुकसान हो फसल वगैरह के, तो शायद आलू वालों को हमको अच्छे रेट देखने को मिल जाए। बाकी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ये जो कच्ची खोद के आलू हैं, जैसे पुखराज वगैरह या पुखराज की कोई भी वैरायटी है, इसको कच्चे में ही खत्म कर दे। इन आलू को स्टोर का मुंह ना दिखाएं, ताकि ये जो आलू हैं आज ये इज्जत से, चाहे 37 में है, चाहे डायमंड है, चाहे सूर्य है, चाहे चिप्सोना है, चाहे एलआर है, इन लोगों को स्टोर में जाने का मौका मिले और रेट जो है वो हमारे पूरा साल पिछले साल की तरह बने रहे। तो रेट बनना बड़ा जरूरी है, और वो तभी बन पाएंगे जब ये पक्की खोद के आलू मंडियों स्टोरों में जाएंगे। ठीक है जी। पुखराज को जो है वो कच्चे में ही खत्म कर देना। स्टोरों की तरफ हाथ जोड़ के आपसे विनती है, उसको मत लेके जाइएगा। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद शुक्रिया भाई राणा साहब, जी। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी दुकान का नंबर है A982 जसकरण ट्रेडर्स। मोबाइल नंबर है 99 999 39 604 99 999 39604। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया बहुत जी। शुक्रिया।